हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो है रेलवे एनटीपीसी से जुड़ी हुई एक नई अपडेट लेकर के आया हूं। यानी कि दोस्तों जो आरआरबी है उसने फाइनली जो एनटीपीसी का जो एग्जाम है फर्स्ट फेज का वो हो चुका है। तो दोस्तों उसका जो रिफंड है यानी कि जो फीस रिफंड है उसका एक नोटिस जारी कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो रिफंड ऑफ एग्जाम फीस अपडेट एंड करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। यानी कि दोस्तों आप अपना जो है रिफंड मंगवाने के लिए जो है आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थियों का जो बैंक अकाउंट है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, क्योंकि दोस्तों ये जो भर्ती है वो 2 साल पहले आई थी और इसीलिए जो रेलवे है उसने ये जो एडिट है उसका एक नोटिस जारी कर दिया। और दोस्तों आप जल्दी जो है इस पर अप्लाई कर सकते हो और अपना जो एग्जाम फीस है वो वापस से रिफंड करवा सकते हो। तो दोस्तों आप ये जो नोटिस है वो आरआरबी की ऑफिशियल साइट से वो डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपने ये जो नोटिस है वो देख ही लिया होगा, हालांकि इस पे जो है काफ़ी वीडियो बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये जो पूरा नोटिस है मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैंने जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है, जिसका पीडीएफ आपको एमकेएन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसी तरह हिंदी में पल पल की अपडेट के लिए एमकेएन एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों ये जो नोटिस है वो आपने देख ही लिया होगा और आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, लेकिन दोस्तों ये जो सारा नोटिस है वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थियों को जो है समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आपको ये जो है हिंदी में एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो नोटिस है वो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एनटीपीसी परीक्षा शुल्क की वापसी। तो दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है वो दिया हुआ है रेलवे की तरफ से, बैंक खाता विवरण 1.0 अपडेट सुधार पैरा नंबर 7.0 के अनुसार उम्मीदवार जो पहले चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी 1 में 28/12/2020 से 31/7/2021 तक 7 चरणों में उपस्थित हुए थे, वे अपने परीक्षा शुल्क का रिफंड पाने के हकदार हैं। यानी कि दोस्तों जिन जिन अभ्यर्थियों ने एनटीपीसी का जो पहला जो एग्जाम है यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम दे दिया है वो ही इस परीक्षा शुल्क को लेने के हकदार है। यानी कि जिसने सीबीटी 1 नहीं दिया है एनटीपीसी का, तो दोस्तों वो जो है इस रिफंड को जो है नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने क्लियर कर दिया यहाँ पर जिन्होंने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है वो ही इसको पाने के हकदार है। और दोस्तों सीबीटी 1 का जो एग्जाम है एनटीपीसी का वो 7 चरणों में हुआ था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि एससी, एसटी, ईएक्सएसएम, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, अल्पसंख्यक, ईबीसी, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए तो 250 रुपये हैं, वहीं जो अन्य हैं उनके लिए 400 रुपये था। तो दोस्तों उससे जो है बैंकिंग जो शुल्क है वो काट करके वापस कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो जनरल के अभ्यर्थी थे उनका 400 रुपये लगा था, और दोस्तों जो रिजर्वेशन की जो कैटेगरियाँ थी उनका 250 रुपये लगा था। तो दोस्तों उनमें से जो है जो बैंक का चार्ज होगा 10 से 12 रुपये का, वो काट करके उन्हें जो है ये पूरा जो फीस है वापस से लौटा दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इस दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि लगभग 2 साल पहले जो है इस भर्ती के जो आवेदन है वो प्राप्त हुए थे, और इस बीच की अवधि में उम्मीदवारों के खाते के विवरण में परिवर्तन हो सकता है। जांच के दौरान यह देखा गया है कि एक ही खाता संख्या से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए और कई उम्मीदवारों के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हाल के विलय के बाद कुछ बैंकों के आईएफएससी कोड बदले गए होंगे, इसीलिए सही लाभार्थियों को धन वापसी भेजने के लिए उम्मीदवारों को बैंक खाते की पुष्टि और ताज़ा विवरण लेना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों इस भर्ती को 2 साल हो चुके हैं और इस बीच जो है काफ़ी उम्मीदवारों के जो बैंक खाता है उसमें परिवर्तन हो चुका है। और दोस्तों आपको ऐसा ये तो पता ही होगा कि जो बैंक उनका कई बैंकों का जो है मर्ज हो चुका है, तो दोस्तों उस वजह से भी जो है उनके जो आईएफएससी जो कोड है वो भी बदल चुके हैं। इसीलिए दोस्तों जो रेलवे है वो वापस से जो है बैंक खाता जो है वापस से भरवा रही है, और दोस्तों जो सही बैंक खाता होगा उसी में जो है ये जो रिफंड है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर दोस्तों इस तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि आरआरबीएस की आधिकारिक वेबसाइटों पर एक अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया जाएगा, जो 11/8/2021 10 बजे से लाइव होगा और 31/8/2021 से 23:59 बजे तक इस उम्मीदवारों यानी कि जो सीबीटी 1 में शामिल हुए थे को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर उनके सही बैंक खाते का विवरण प्रदान करने के लिए एसएमएस और ईमेल भी भेजे जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो रेलवे है वो एक लिंक जारी करेगी और उस लिंक पर जाकर के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जो अपना जो बैंक खाता डिटेल है वो भरना है। और जो दोस्तों 11/8/2021 यानी कि सुबह 10 बजे से 31/8/2021 तक यानी कि रात्रि 12 बजे तक जो है ये जो लिंक है वो ओपन रहेगा, और इस पर जाकर के जो उम्मीदवार है वो जो अपनी बैंक की डिटेल है वो भर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो रेलवे है वो उस जो अभ्यर्थी है उसकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर और उसके मोबाइल पर भी जो है इसकी जो जानकारी है वो भेज देगी। फिर दोस्तों बैंक विवरण जमा करते समय किसी भी परेशानी के मामले में कोई स्पष्टीकरण या सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहायता मेन प्रदान किया जाएगा। फिर अगला है दोस्तों इसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें दोस्तों उसमें दिया हुआ है कि सीबीटी 1 में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुल्क की वापसी प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते का जो विवरण है वो प्रदान करें। उनसे ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि दर्ज किया गया बैंक खाता संख्या, नाम और आईएफएससी कोड सही हो, और जमा करने से पहले इसे ध्यान से देखें। यह ध्यान दिया जाए कि जमा करने के बाद बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा। यानी कि दोस्तों जो रेलवे है उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो भी अभ्यर्थी अपना जो बैंक डिटेल है वो भर रहा है वो सही से भरे, यानी कि उसमें अपना जो खुद का नाम हो वो भी सही से हो, आईएफएससी कोड है वो भी सही से भरा हुआ होना चाहिए। अगर उसमें परिवर्तन पाया जाता है तो उसमें जो है जो रेलवे है वो फीस है वापस से रिफंड नहीं करेगा, इसीलिए दोस्तों उसमें जो है कोई संशोधन भी नहीं हो सकेगा। इसीलिए दोस्तों जो भी अभ्यर्थी है वो एक बार सही से देख करके ही ये जो डिटेल है वो भरें।
फिर दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है, आरआरबीएस उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण धन वापसी की किसी भी विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में आगे पत्राचार संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो रेलवे उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो भी अभ्यर्थी अगर गलत सूचना यानी कि गलत जो डिटेल है वो बैंक की वो भरता है और उसमें अगर उसके जो पैसे हैं वो वापस नहीं होते हैं तो उसके लिए जो रेलवे वो जिम्मेदार नहीं होगा और उस पर जो संशोधन है वो भी नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें कुछ नोट दिए हुए कि जो पहला नोट है दोस्तों इसमें बैंक विवरण जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त 2021 रहेगी रात्रि 12 बजे तक। फिर दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है उसमें है रिफंड बैंक लेन देन सेवा शुल्क की कटौती के बाद आरआरबी रिकॉर्ड के साथ उम्मीदवार के विवरण के सत्यापन के अधीन स्वीकार होगा। यानी कि दोस्तों इसमें साफ साफ बता दिया गया कि जो रेलवे है वो अगर जो पैसे वापस करेगी यानी कि जो रिफंड करेगी वो बैंक के शुल्क यानी कि जो चार्ज है वो काटने के बाद में करेगी। और दोस्तों जो उम्मीदवार है उसने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसको मैच करना चाहिए उसके बैंक खाते से, तो ही वो जो है उसका जो पैसा है वो वापस रिफंड करेगी। फिर दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, गलत अपूर्ण और देर से किए दावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी 31 अगस्त के बाद में अगर बैंक डिटेल भरता है तो उसे जो है खारिज कर दिया जाएगा और दोस्तों जो गलत सूचना भरता है उसे भी जो है इसमें कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है रेलवे उसने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि जो रेलवे है उसने जो सारे पॉइंट है उसके माध्यम से क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अगला जो चौथा पॉइंट है उसमें यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त अनुसार बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो कोई धन वापसी नहीं की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी अभ्यर्थी अपनी बैंक की डिटेल नहीं भरता है यानी कि जैसा है वैसा वैसे रहने देता है तो उसे भी जो है धन वापसी नहीं की जाएगी। फिर दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है उसमें प्रति बैंक खाते में केवल एक ही वापसी की अनुमति होगी और दोस्तों एक बैंक अकाउंट में केवल एक अभ्यर्थी का ही पैसा इसमें दिया जाएगा। फिर अगला जो पॉइंट है उसमें दोस्तों उसमें जो रेलवे उसने बता दिया है कि ओटीपी यानी कि लॉगिन के लिए के साथ बैंक खाता विवरण भरने का लिंक भी संबंधित उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई बैंक डिटेल में परिवर्तन करता है तो उस वक्त जो रेलवे है वो उसके मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी भेजेगा और उसके माध्यम से ही जो है वो आगे जो इसी जानकारी को जो है भर सकता है। तो दोस्तों ये जो नोटिस आपने देख लिया होगा कल यानी कि 6 तारीख को जारी कर दिया गया था और रेलवे जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष के द्वारा ही ये जो है जारी किया गया था। तो दोस्तों ये जो सारी डिटेल है मैंने आपको हिंदी के माध्यम से बताने की कोशिश की है और दोस्तों आप इंग्लिश में भी इसे जो है देख सकते हैं। और दोस्तों इस सारी जानकारी का जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश का वो आपको एमकेएन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहां से जाकर के डिटेल से जान सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूरा देखें क्योंकि दोस्तों इसमें जो है आपको डिटेल के साथ हिंदी में बताया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको काफी पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इसी तरह चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।